देखो 1940 से 1970-80 तक सिगरेट स्मोकिंग को एक स्टेटस सिंबल माना जाता था, जैसे कि पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज के लिए ही ये बना है। इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर्स में से एक है, रैंकिंग सेकंड इन द वर्ल्ड। प्रोडक्शन में तो पीछे नहीं है, लेकिन कंजप्शन में भी बिल्कुल पीछे नहीं। पता है, जितना पाकिस्तान का पूरा आबादी नहीं है, उतना तो इंडिया में टोबैको के कंज्यूमर्स आज मौजूद है। कि पाकिस्तान की आबादी 225 मिलियन है, वैसे ही इंडिया में टोबैको कंज्यूमर्स की गिनती 253 मिलियन है। ऑब्वियसली ये तो अब कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है। स्मोकिंग एडिक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि जनरेशनल है। मार्केटिंग ने एक अच्छा परसेप्शन बिल्ड किया और इस परसेप्शन ने एडिक्शन को लेजिटिमाइज कर दिया। मैं खुद ही अपने आसपास देखता हूँ कुछ लड़का जो 10th और 12th पास किया है, जो कि एक क्लियर माइंडसेट के साथ है, वो उसको हार्मफुल समझता है। लेकिन आखिर ये परसेप्शन चेंज कैसे हो जाती है? सीनियर्स आकर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी ये ट्राई किया है, और ट्राई करो, और जब तुम वहाँ पे मना कर देते हो तो वो तुम्हारी एक इमेच्योरिटी दिखाती है। वो बोलेंगे कि बच्चा है क्या, और फिर यही चीज तुम्हें मजबूर कर देती है उस चीज को करने के लिए। WHO के अकॉर्डिंग 11% से ज्यादा बच्चे अपने 7th बर्थडे से पहले ही स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और तो और लार्ज स्केल पे बताऊं तो 27% यंगस्टर जिनकी एज 21 है, उससे पहले ही वो स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, ये रिपोर्ट्स तो 2011 और 19 की है, जबकि आज तो इसकी संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। कभी सोचा है ये सब होता कैसे है? इंडिया में एक टोबैको लीडिंग कंपनी है जो कि है ITC। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो ईपी नूडल्स या सनफिट जैसे बिस्किट्स को सेल करती है। 1910 में ITC का नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी था, और 1970 में पूछो तो इसका नाम इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड से बदल गया, और फिर तो सिर्फ ITC ही रख दिया। सबको तो ये बिल्कुल पता है कि सिगरेट के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। 1980s तक मैक्सिमम लोगों को यह चीज पता ही नहीं था। हमसे पहले एक दिन ये बात US को पता चली। 1964 में US सर्जन जनरल का एक रिपोर्ट आया, इसमें स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स को हाईलाइट किया गया। WHO ने भी इसको हाईलाइट किया अपने फाइंडिंग्स में। तो अमेरिका के लोग तो थोड़ा जल्द ही समझ गए, लेकिन एज यूजुअल इंडिया में बहुत लेट हो गया। इंडियन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट के 40 साल के बाद रिएक्ट किया। 2003 में COPTL को अनाउंस करके 2004 तक गवर्नमेंट ने टोबैको के सारे एडवर्टाइजमेंट्स को बैन कर दिया। और इवन टोबैको कंपनी भी ये बात समझ गई कि पब्लिक क्या सोचने लगी, इसलिए बहुत ही सरल तरीके से सरोगेट्स एड के थ्रू इन्होंने अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने का सिलसिला जारी रखा। मेल फीमेल में सिगरेट का क्रेज बढ़ने लगा, और धीरे धीरे ये फिर से एक पावरफुल सिंबल बनते गए। नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज ने इस पे रोक लगा दी। अभी भी स्टाइलिश और रॉयल्टी और इक्वलिटी का सिंबल मानते हैं। कंपनी ने भी अपनी प्रोडक्ट्स को नए से नए तरीके में अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जारी रखा। इतना ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां भी इसको अपना पावर का सिंबल मानते हैं। जैसे कि मैं अपने लाइफ के रूल्स को खुद लिखूंगी। समवेयर हमारी सोसाइटी ने उन्हें बार बार ये फील करवाया है, उनकी फ्रीडम, उनकी चॉइसेस और उनकी बॉडी, ये सारी चीजें जज करने वाली चीज। ये एक जरिया बन जाता है कि वो अब एक इंडिपेंडेंट वुमेन। हर दिन सिगरेट ना पीने के कारण ही उनका ब्रेन बिल्कुल मैनिपुलेट करने लगता है ये चीज को करने के लिए। इससे उनका ट्रिगर पॉइंट जागता है और वो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं अपने काम में। तो इस वीडियो का मेन मकसद ये समझाना था कि आप किसी को भी ये चीज समझा नहीं सकते हैं। जब आप इस वीडियो को उनके पास शेयर करेंगे, तब उन्हें ये रियलाइज होगा कि हाँ, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो आप इसे रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।